हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम लोग आर्मी अग्निवीर प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है। हम लोग भाग 1 में जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, यानी जनरल नॉलेज के प्रश्नों को देखेंगे। और भाग 2 में हम लोग जो है जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, यानी जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, हम लोग का जो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है वो जो नेपाल में पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी पेन से अपने जो है प्रश्नों को नोट करते चलेंगे और उसके आंसर को जो है आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए, हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और हम लोग का प्रश्न नंबर 2 है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है। आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी लखनऊ। तो जो प्रश्न नंबर 2 है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय जो है वो है हम लोगों का बेंगलुरु में। आपका ऑप्शन नंबर सी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का जो मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटरलू कहाँ स्थित है। वाटरलू जो है कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी ईरान। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। वाटरलू जो है वो बेल्जियम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पिछला प्रैक्टिस सेट का आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग जो है पिछला प्रैक्टिस सेट को जो है प्रीवियस सेट में पूछे गए प्रश्नों को जाकर वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1935। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1942। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे। आपका ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी जो है, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो सम्राट जो दरबार के कवि थे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है। आपका ऑप्शन ए है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, ऑप्शन सी बी है केरल और कर्नाटक के बीच में, ऑप्शन सी है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में या ऑप्शन डी है केरल और उड़ीसा के बीच में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इसका क्लास का पीडीएफ और इसका जो आंसर की जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, भीम का पूरा नाम है BHIM, जो एक पेमेंट करने का माध्यम है भारत का। इसका जो पूरा नाम क्या है। देखिए, भीम का जो पूरा नाम है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप लोगों का ऑप्शन नंबर है भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, जामा मस्जिद किसने बनवाई। देखिए, प्रश्न नंबर 8 है हम लोगों का। प्रश्न नंबर 8 है, जामा मस्जिद किसने बनवाया था। आपका ऑप्शन ए है शाहजहाँ, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था। आपका ऑप्शन ए है आत्मसम्मान, ऑप्शन बी गुलाम शासन, ऑप्शन सी जाति का अभाव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अंबेडकर का एक सिद्धांत था जो जाति का अभाव था। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, अविस्मरणीय साहित्य चरित्र स्वामी किसने बनाया था।
प्रश्न नंबर 10 है, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? आपका ऑप्शन ए है मुलक राज आनंद, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है आर के नारायणम, या ऑप्शन नंबर डी है विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर के नारायणम आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी के करेक्ट करते हुए और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी विदेश मंत्री। देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी मुंबई। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? आप लोगों का ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, या ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो देखिए उपराष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है वो 35 वर्ष होती है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को जो है करेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी गंगटोक, या ऑप्शन डी अगरतला। तो जो सिक्किम की राजधानी जो है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा गंगटोक। देखिए सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक थी है सॉरी आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आप लोग जब किसी जो है अपने गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले WWW लगता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए WWW का जो है पूरा नाम होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करते हुए चलेंगे और आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग 15 प्रश्नों का जो है सीरीज को जीके के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब हम लोग भाग 2 में जो है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है आप लोगों का ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, या ऑप्शन डी रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। जो सबसे भारी गैस है वो रेडॉन है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है, हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है? प्रश्न नंबर 18 है, हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है? आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन ए और सी। सॉरी ऑप्शन ए और सी दोनों होता है, यानी कि विटामिन ए और सी दोनों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो है हरी सब्जी में जो होता है विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है, यानी कि आपका ए और सी जो है ऑप्शन दोनों ऑप्शन जो है सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है, सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? प्रश्न नंबर 19 से हम लोगों का सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? आपका ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है जस्ता, या ऑप्शन डी है जिप्सम। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। सीमेंट का जो मुख्य अवयव है वो है चूना पत्थर। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आपका ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी पेट, या ऑप्शन डी गला। देखिए घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन के कमी के कारण होता है और जो ये संबंधित है वो गला से संबंधित है। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, घेंघा रोग जो है आयोडीन के कमी के कारण होता है और संबंधित है गला से। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए मोतियाबिंद जो है रोग है वो आँख के को जो है प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी है? जब बिजली गिरती है
तो इसमें जो है पैदा हो कौन सी गैस होती है? आपका ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोगों का ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जब बिजली गिरती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस जो है पैदा होती है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी कितनी गतियां करती है? प्रश्न आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की कितनी गतियां है? आपका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जो है 2 गतियां है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। प्रश्न नंबर 24 है, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है आमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो जो दूध की मापने की शुद्धता मापने वाली जो इकाई है वो लैक्टोमीटर है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, अमीबा किस विधि से जनन करता है? प्रश्न नंबर 25 हम लोगों का, अमीबा किस विधि से जनन करता है? आपका ऑप्शन ए है द्विखंडन, ऑप्शन बी बहुखंडन, ऑप्शन सी मुकुलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अमीबा जो है वो द्विखंडन विधि द्वारा जो है वो जनन करता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न नंबर 26 है हम लोगों का, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है O3 या ऑप्शन डी है O2। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और O3 का मतलब होता है ओजोन। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, 3 गो ऑक्सीजन मिलकर बना होता है और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो आप लोग इसको नोट करके ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे जो है प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं, तो आप लोग इसको नोट करते करके अपने कॉपी में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 है, आँखों से संबंधित विटामिन है। आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी या ऑप्शन डी है विटामिन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आँखों से संबंधित जो विटामिन है वो विटामिन ए है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटॉन में डैश होता है। प्रोटॉन जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। प्रोटीन जो है वो धनात्मक होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? आपका ऑप्शन ए है संयोजकता, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी परमाणु भार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परमाणु का रासायनिक गुण जो निर्भर करता है वो आपका लोग का हो जाएगा परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक पर जो है परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग अभी सही कर पाए हैं इस प्रैक्टिस सेशन में। और पिछला प्रैक्टिस सेट का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर उस लिंक पर क्लिक करके या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पूरा वीडियो का जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं पूरा प्रैक्टिस सेट का। और इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अपने स्कोर को बताइएगा कितने 30 में से आप लोग कितना स्कोर अभी कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।